तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान बेरोजगार भत्ते की लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों, आखिरकार पेमेंट आते आते अब क्यों रुक गया है, दोबारा से डलना शुरू कब होगा, उसके बारे में अपडेट लेके आ चुके हैं। और जनवरी के कुछ जिलों के बिल पास हुए हैं और दिसंबर के भी बिल पास हुए हैं। तो अब तक कितने जिलों के टोटल बिल पास हो चुके हैं, उसकी सारी अपडेट लेके आ चुके हैं, पेमेंट को लेकर भी। और इसके अलावा जून की अटेंडेंस को लेकर बहुत से साथियों के डाउट चल रहे हैं कि हम अटेंडेंस में क्या लिखें जो हमारी अटेंडेंस चेक हो सके। तो और दोस्तों देखो, 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब 4 और 5 तारीख लास्ट डेट है अटेंडेंस अपलोड करने की। तो उसके बाद में क्या अटेंडेंस अपलोड कर सकते हैं क्या, तो इसके बारे में पूरी अपडेट लेके आ चुके हैं। और जिन साथियों के 19 जून 2024 को फॉर्म अप्रूवल किए गए थे, तो उनके लिए भी ज़रूरी सूचना है। आरएलडीसी वाले जो कोर्स कर रहे हैं तो वो भी साथी ज़रूर ध्यान दें। तो चलो यहाँ पर वीडियो में आगे बात कर लेते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या है अब तक की बेरोजगार भत्ते की न्यूज़, तो उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, जिन साथियों के 19 जून 2024 को फॉर्म अप्रूवल किए गए थे, तो उनको देखो विभाग आवंटित करवा दिया गया है। तो वो सभी साथी अपनी एसओ आईडी खोल कर जरूर चेक करें। और जिनको जो विभाग मिला है वहाँ पर जाकर अपना जॉइनिंग लेटर बनवा कर अपनी एसओ आईडी पर ऑनलाइन अपलोड कर दे। नहीं तो दोस्तों, इसके बाद में अगर आप टाइम पर अपलोड नहीं करते हो, आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। अगर 7 दिन के अंदर अपलोड नहीं करते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे दोस्तों। और इसके अलावा देखो, जिनके 13 जून को भी फॉर्म अप्रूवल हुए थे, तो उनमें से भी बहुत से साथियों ने जॉइनिंग लेटर प्राप्त कर तो लिया है, लेकिन उनको अपलोड नहीं किया है। तो ऐसे साथी जल्दी से जल्दी ऐसा करें, नहीं तो दोस्तों देखो, आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी जॉइनिंग लेटर है उसको अपलोड कर दें। और जो आरएलडीसी कोर्स वाले हैं, तो उनके बारे में भी जरूरी सूचना है, वो भी थोड़ा धीरज। दोस्तों, जिन आसार्थियों ने ऑनलाइन RSLDC कोर्स पूर्ण कर लिया है, तो वे शीघ्र ही अपना सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे उन्हें आगे इंटर्नशिप दी जा सकती है। तथा जिन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, वे रोजगार कार्यालय से अपना अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर ज्वाइनिंग ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी RLDC कोर्स किया है, जिनका पूर्ण हो चुका है, तो कृपया करके वो अपना जो भी अलॉटमेंट का लेटर होता है तो वो प्राप्त करें अपने रोजगार कार्यालय से और जल्दी से अपलोड कर दे। बाकी इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट जो कि जून अटेंडेंस को लेकर आ रही है। तो जून अटेंडेंस को दोस्तों, उसमें क्या लिखना है, क्या भरना है, आपको कितनी छुट्टियाँ उसमें भरनी है, तो उसके बारे में। तो देखो, विद्यालयों में जो साथी विद्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए हैं दोस्तों ये। तो विद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले आसार्थियों के लिए जून 2024 के उपस्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और अपने सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने पर जो आसार्थी विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वे माह जून 2024 के उपस्थिति प्रमाण पत्र में प्रधानाध्यापक महोदय से नोट लगवा लेवे। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आपको नोट लगवाना है। और कहाँ पर लगवाना है, तो अटेंडेंस के नीचे दोस्तों, जहाँ पर हम डेट डालते हैं, मोहर लगवाते हैं, उसके साइड में वहाँ पर नोट लिखवा कर वहाँ पर उनसे लिखवाना है कि दिनांक 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहा। तो इस तरह से आप लिखवाओगे तो दोस्तों, आपकी अटेंडेंस जल्दी ही वेरीफाई हो जाएगी, आप नो टेंशन रहे। और उपस्थिति प्रमाण पत्र दिनांक 1 जुलाई 2024 से 5 जुलाई 2024 के बीच में ही अपलोड कर दे दोस्तों। ये आपको ही पता है कि 1 से और 5 तारीख का आपको टाइम दिया जाता है, 5 दिन का, जिनके अंदर आपको अटेंडेंस अपलोड करना होता है बनवा कर। तो आप जल्दी से करें, क्योंकि दोस्तों अब देखो, बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप टाइम पर अपलोड नहीं करते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद भी हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर पैसों की भी बहुत शॉर्ट चल रही है, बजट का बहुत अभाव है। तो इसलिए दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी अटेंडेंस बनवा कर अपलोड करें। बाकी इसके अलावा दोस्तों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जून की अटेंडेंस 3 जुलाई 2024 को ये अटेंडेंस चेक हुई है। तो दोस्तों, आप अपनी अटेंडेंस को ज़रूर चेक करें। अगर अपलोड कर दिया है तो उसको चेक करें कि आपके अगर रिमार्क नहीं आया हुआ है तो अच्छी बात है, चेक हो गई है। तो अगर रिमार्क आया हुआ है तो उसे वापस से ठीक करके अपलोड करें। बाकी इसके अलावा दोस्तों, हम आगे बात करें जो कि पेमेंट को लेकर सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि पेमेंट कब तक आएगा और कैसे आएगा। तो दोस्तों देखो, अशोक गहलोत जी ने दोबारा से ट्वीट किया है। तो पहले भी देखो दोस्तों, इन्होंने ही
अपना पावर दिखाया था तभी अपना पेमेंट आना शुरू हुआ था। और दोबारा से फिर इसमें देखो लिखा हुआ है कि हमारी सरकार ने कोविड में काफ़ी समय तक परीक्षा ना हो पाने पर बावजूद भी बेहतरीन इंतजाम कर करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। कल राजस्थान सरकार ने रोजगार कार्य महोत्सव मनाकर हमारी सरकार द्वारा नौकरी दी गई नए सरकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। 7 महीने में भाजपा सरकार ना एक नौकरी दे पाई है और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे रही है। सिर्फ भ्रामक प्रचार एवं सरकारी अधिकारियों से राजनीतिक बयानबाजी करवा कर रोजगार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो वह देख रहा है कि कैसे झूठे वादे कर राज में आई है भाजपा सरकार, केवल कपोल प्रचार कर उनको भविष्य से खेल रही है। तो देखो ये भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इस तरह से इसमें लिखा गया है। तो देखो एक तरह से ये मान के चलो दोस्तों, इसमें बजट ना होने की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से आपका पेमेंट रुका हुआ है, या फिर देखो अगस्त का पेमेंट आपका क्लियर हो चुका है। जब पेमेंट आना शुरू हुआ था तो टोटल अगस्त के पेमेंट आए थे, तो अगस्त का अब तक फाइनल पूरा पेमेंट आ चुका है। अब सितंबर का पेमेंट बकाया है बहुत से साथियों का, और कुछ ज़िलों में पेमेंट भी आ चुका है एसटी एससी में, तो सितंबर 2023 का। बाकी उसके अलावा पूरा पेमेंट बकाया है, तो वो कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों देखो अब आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके बाद से जब भी पेमेंट आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी, लेकिन बहुत जल्द आपका पेमेंट आ जाएगा। और इसके अलावा जो बिल पास की अपडेट हैं, तो अब तक कितनी ज़िलों के जनवरी और दिसंबर के बिल पास हो चुके हैं। तो जनवरी दोस्तों देखो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से अच्छी अपडेट थी कि एसटी और एससी के वालों का जनवरी 2024 का बिल पास हो चुका था। तो आप अपना बिल ज़रूर चेक करें। और अभी तक जनवरी में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से ही अपडेट मिली है। बाकी इसके अलावा दिसंबर की बात की जाए तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का भी एसटी एससी में बिल पास कर दिया गया है। और दिसंबर में जितने भी दोस्तों बिल पास हुए हैं अलवर को छोड़ के सभी का एसटी और एससी में ही बिल पास हुआ है। बाकी जिलों का अभी तक बिल पास नहीं किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जनरल ओबीसी में तो अभी तक ओनली अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही बिल पास हुआ है और डिस्ट्रिक्टों का पूरा बकाया है जनरल ओबीसी का। और इसके अलावा दोस्तों अब तक की टोटल अपडेट यही थी, जो अपडेट मिली थी आपको हमने बता दिया है। बाकी 100 आईडी पर अपनी अटेंडेंस को ज़रूर चेक करें। अटेंडेंस को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट बेरोजगार भत्ते की अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।